दोस्तों ये हमारी बड़ी दीदी है, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं इनके साथ। हमेशा अच्छे मार्ग पे ही चलने सीखो, बुरे राक्षस ने किए। देखो आपको तो पता है, जो लोग बुरा किया, विष्णु भगवान ने अवतार लेके इनको खत्म ही किया। और पृथ्वी लोक पे भी आशा अच्छे माहौल पे रहो। और केदारनाथ में भी यही आपने देखा ही है, बहुत पहले की बात है, पृथ्वी इधर से उधर हो गई थी और जो अच्छे भक्त थे वो बच गए थे, और जो खराब भक्त थे या चाहे नहीं थे, हमको तो नहीं पता, बाकी जितना पता उतना अपने दिमाग से कह रहा हूँ कि अच्छे थे जो बच गए, बुरे लोग बेचारे चले गए, उनके लिए भी सम्मान ही करता हूँ। मैं अपने तरफ से किसी को गलत नहीं कर सकता, गलत कहने का कोई अधिकार नहीं मेरा। हम तो मात्र विद्रोह में यही कहेंगे, और विद्रोह नहीं करना चाहिए कभी भी किसी के साथ। किसी के भावों पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा यही करता रहा। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और राजा भी हैं, और उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत लोग चलो खैर भगवान के बारे में क्या देते हैं लोग, हम तो इंसान हैं, और जो कहते हैं मूर्खता है उनकी। ऐसी बारी बोलनी चाहिए कि दूसरे वाला अभिव्यक्ति सुने तो सोचे कि हाँ भाई ठीक बोल रहा है, और मन में वैसे छल कपट कभी नहीं करनी चाहिए, ना आनी चाहिए कभी भी। अगर आ भी जाए गलती से तो उसे बोलना नहीं चाहिए। देखो मन है, मन चंचल है, उसका कोई तोड़ नहीं है। मन चंचल है, कोई तोड़ नहीं है। देर है भक्ति में, अंधेर नहीं है। देर है भक्ति में, अंधेर नहीं है। और कार्य ऐसा करो कि माँ बाप का असर ऊंचा रहे। और मैं हमेशा वीडियो माँ बाप पे ही क्यों बनाता हूँ, क्योंकि दुनिया में, संसार में, वर्ल्ड में हर जगह माँ बाप की इज्जत की जाती है, और लोगों को भी यही सिखाता हूँ मैं कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। बस कुछ लोग नहीं कर पाते हैं बेचारों, उनकी मजबूरी है, पर करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, इज्जत देने से इज्जत मिलती है, सम्मान देने से सम्मान मिलता है, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से क्या मिलता है यार? विद्रोह मिलता है। हर कोई उल्टा सोचता है, नहीं ऐसा कार्य क्यों करे कि हम ऐसा कहना, हम कोई बाबा नहीं है, ठीक है, पर हाँ तुम्हारे छोटे दोस्त हूँ, तुम्हारा भाई हूँ, और एक छोटा सा प्यारा सा बिजली वाला हूँ। मेरे को जितना ज्ञान है मैं बता रहा हूँ, वीडियो के माध्यम बता रहा हूँ। हमारे दोस्त भी बहुत हैं,
कि दोस्त को भी गर्व हो कि हाँ मेरा दोस्त अच्छी बातें कहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और लोग तो मेरे को कहते हैं पागल है ये है। अरे अच्छे लोगों की पहचान कहाँ होती है दोस्तों, जो बुरे लोग होते हैं उनकी ही ज़्यादा श्रेष्ठता महान होती है। और ज़्यादा कलयुग में यही लोग कहते हैं, सतयुग तो है नहीं भैया, कलयुग है, इसलिए ऐसा ही होता है। अच्छे के साथ क्यों बुरा होता है, कि वो अच्छा बन सके इसलिए बुरा होता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि हमेशा माँ बाप का भी हमेशा सम्मान करो। गुरु सबसे श्रेष्ठ महान होता है, उसकी हमेशा इज्जत कीजिए। गुरु जैसा मर्जी हो उसकी इज्जत करनी चाहिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। और होली मनाओ प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये माँ देखो, जिस घर के अंदर माता काली की पूजा की जाती है वो घर धीरे धीरे महान हो जाता है, उसे सृष्टि में कोई रोकने वाला नहीं है। कोई नहीं रोक पाएगा। माँ काली को सिर्फ भोले भगवान ही रोक सकते हैं, बाकी वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बना कि उनको रोक ले। और भोले भगवान की चलो खैर, मैं अगर गलत हूँ उससे माफ़ करना छोटा भाई, समझिए भोले भगवान की माँ जो है वो अग्नि शक्ति ही माता है, और अग्नि शक्ति ही माता। जो भोले भगवान की तीसरी जो आँख है, कहते हैं भोले भगवान तीसरी आँख खोल देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये रियल बात है, लोग कुछ रियल बात है। मूर्ख लोग क्यों मानेंगे इस चीज़ को? जो अच्छे पढ़े लिखे घर के शिक्षित लोग हैं, किताबें पढ़ते हैं, संगीत पढ़ते हैं, रामायण पढ़े हैं, रामायण देखते हैं, गीता पुराण के बारे में जानते हैं, वही ये चीज़ें बता पाएंगे, बाकी सबके बस का नहीं है बताना। और गाइड अपने गुरुजी को रियल में दिखाने वाला हूँ आज। और मेरे गुरुजी कौन है, लोग मेरे पूछते रहते हैं। अब मात्र 5 मिनट नहीं 2 मिनट रहेगा और हमारे गुरुजी आने ही वाले हैं, और उनको मैं दिखा दूंगा। और पहले अपनी दीदी जी को दिखाया था, और हमारे से बड़े हैं। और गुरुजी जो हमारे राजेश जी हैं, अब वो आने ही वाले हैं, और उनका नाम बता दिया। गुरुजी जल्दी आओ, तो देखो उल्टे मार्ग पे चलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छे मार्ग पे चलो यारो, माँ बाप का सर ऊंचा होगा। क्यों बुरे काम करते हो कि माँ बाप को ठेस पहुंचता है भावनों को, ऐसे मत करो। और हम तो आज हैं तो कह रहे हैं, वीडियो में कह देते हैं, बहुत ही ज्ञानी बहुत है इस दुनिया संसार में, वो समझाते फिर भी नहीं समझ पाते हैं। बलेश्वर धाम देखो, इतने अच्छे गुरु हैं, उनके बारे में लोग का श्रेष्ठ क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं कि अच्छा कार्य करते हैं, और लोगों को मन की भावनाओं को बारे में ही बता देते हैं कि ये क्यों व्यक्ति किस लिए आया हुआ है, और इसका कारण आने का मतलब क्या है, ये सबको नहीं बताए। टप बल किए हुए थे बलेश्वर धाम में महेंद्र शास्त्री जी ने, कि उनकी कृपया बालाजी की उनके ऊपर पड़ी है। कुछ बलेश्वर जी शास्त्री जी के बारे में सुना, कहते हैं हमारे गुरु जी की भक्ति है, ये रियल में है, गुरु की भक्ति यही हो सकती है। और जितना हमें पता है उतना बता रहे हैं। और सेम भोले भगवान और कि उनकी हनुमान जी जो है उनका अंश है, इसलिए इनकी ज़्यादा शक्ति है इनके पास, और लोगों के बारे में बता देते हैं। और मेरे कहने का कारण नहीं था, लोगों कब कोई क्या बन जाए कुछ पता नहीं कर सकते इसके बारे में। पर हाँ देखो, जितना हमें पता है उतना बता रहे हैं। अगर गलत बोल रहा हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करना। और थोड़ी देर में हमारे गुरुजी आने वाले हैं, और मैं 3 मिनट कहा, 3 मिनट तो हो चुका, अब रियल में ही अब हमारे गुरुजी आने वाले हैं। और गाइस मैं अपने गुरुजी को दिखा रहा हूँ। मैं आप लोगों को पता है, छोटा सा मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, और 11 में मैं रहता हूँ, छोटा सा मेरी दुकान है। और मैं अपने गुरु जी के कहने से मैं जो भी कार्य करता हूँ वो सफल हो जाता है। और ये हमारे गुरु जी की तप समझो, बल समझो, जो समझना समझिए। देखो गुरु जैसा मर्जी हो, सम्मान हमेशा करना चाहिए। और हम ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं है, हम जितना पता है उतना हम बता रहे हैं। और गाइड
दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी इसलिए क्षमा कीजिएगा। क्यों कि ये वीडियो जो होली के लिए ही बना रहा हूँ यार, वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो कट करके देखने का फ़ायदा कुछ है, अधूरा ज्ञान हमेशा बुरा ही होता है। अब पूरी वीडियो देखिएगा कृपया, आपसे जोड़ के विनती है। और मैं बार बार यही कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों की भावना अच्छाइयाँ हर को व्यक्ति नहीं समझ सकता। और हमारे गुरुजी अब पूजा करने बैठ चुके हैं और आ गए हैं आज अपनी कुटिया पे, और माता जी के पूजा कर रहे हैं गाइस, और चंदन लगा रहे हैं, जैसे सिंदूर लगा रहे हैं अपनी माथे पे। और मेरे कहने का मतलब कि अब गुरुजी की वीडियो बन रही है, गुरुजी जो कहेंगे वो सुनिए, और क्योंकि हमने जो कहना था कह लिया। फोटो बन रही वीडियो से। माता जी ये वीडियो अभी आप ये भी आवाज आएगी जो सामने पक्का 100% जो मैं कह रहा हूँ ना, ये देख लेना कल को वीडियो ना फेसबुक पे छा जाए हर जगह। कोई गुरुजी का जाने का तपस्या करनी होगी। अब यह आवाज में माता जी चली जाएगी, सारा वीडियो कट करना पड़ जाएगा। अच्छा करो बना के गया था ना, वो आ गया। पानी डाल थोड़ा सा, पानी में डाल, क्यों कच्चा हो जाएगा, पानी लगेगा। ये सारे मैंने ऐसे तो भरे हैं, अपनी साला तो नहीं, छोटी छोटी मैं इतना भर दिया मैंने, वो पानी डाला तब भी पक्का रहा। पानी मत करो होता है, देखो नहीं आएगा ना रात देखिए तो डालोगे ना अभी जैसे मैंने खेली कर बोली अभी ना 3 पानी का चलती है अभी मेरा बस सब कितना लाएगा पूरा फुलाने नहीं अब क्या ये रोहित क्या पे अभी गुमाड़े लगी गुमाड़े लगा नहीं तेरे पास बदले में कल एक और लंगा हमने क्या सबसे अच्छा है अगर ये तो दिखाया
जय श्री महाकाल। और गाइस दोस्तों, मैं अब फोटो पे आ चुका हूँ और देखो तप और बल क्या होता है मैं आज बता देता हूँ। तप बल हमेशा मन में आपके कुछ लोगों को पता होगा तप और बल के बारे में, बहुत लोगों को पता भी होगा नहीं भी होगा। तप बल ये होता है जो गुरु तपस्या करता है ना, तपस्या 10 साल कर ले, 5 साल कर ले, 20 साल कर ले, चाहे आप वो मात्र 2 दिन ही क्यों न करे, मात्र 2 दिन ही न क्यों, उसकी जो आत्मा होती है अगर साफ हो, क्लियर हो, तो भगवान उसको तुरंत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। 2 दिन के बाद सपने में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। रियल में भगवान को किसी ने देखा नहीं है, पर भगवान को मांगते हैं। अरे इसलिए मानते हैं भैया, कनाडा हमने कभी गए हैं, हम तो सुन रहे हैं ना पड़ोसी से कनाडा है, तो इसी तरह भगवान भी होंगे, इसी तरह भगवान भी होंगे भैया। हम जब कनाडा को मान सकते हैं तो भगवान को क्यों मानने में कौन सी बुराई है इसमें? भगवान भी होंगे, कहीं तो होंगे। और हमारे गुरुजी 20 साल से वो तपस्या करते हैं और इनके ऊपर स्वयं हनुमान जी की कृपा है। और देवी देवता तो इंडिया में बहुत तरह के हैं, बहुत नाम है, पर जिसको आप मानो वो देवी देवता को, वहाँ के ऊपर सर पे उनकी छाया जरूर होती है। कोई उनका जल्दी कोई बिगाड़ नहीं सकता। अगर बिगाड़ने के लिए कोशिश करता भी है तो निरस्त हो जाता है, उससे निरस्त होके दुखी होके चला जाता है, नहीं कुछ कर पाता है, क्योंकि वो इतना तपस्या बल की हाँ इनके बाद, इसीलिए वो दूर ही भाग जाता है। और उनको तो गुरु जी को पता भी नहीं लगता है कि हमारे या जो पूजा करता है कि बंदा कि ये मेरे साथ क्या हुआ। और आपने अक्सर देखा होगा, एक चीज़ और बताऊंगा आपको, तपस्या कैसे सिद्ध की है, कैसे लोग मानते हैं कि मान लो हम स्कूटर लेके जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, अचानक से कोई घटना जो होने वाला होता है बड़ा, वो हो जाता है छोटा, वो उन्हीं का देन है, भगवान का ही देन है। जिसको आप मानते हो, जिसको पूछते हो, सब जिसको पूछते हो कि माँ बाप हमेशा आशीर्वाद अपने लड़के को देते हैं, इसीलिए कि वो देखो माँ बाप 2 बार 3 बार समझाते हैं अपने बच्चे को उल्टा काम मत करो, पर बच्चा फिर भी उल्टा काम करता है, वो मानता नहीं है। क्यों? धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आया जाता है, अच्छा बच्चा हो तो। हम सबको नहीं कह रहा हूँ कि सब लड़के अंगूर ही बन गए, मेरे कहने का मतलब ये है कुछ 100 में से 10% खराब ही बन जाते हैं। जैसे पेड़ पे मान लो अगर 10 फल लग गए हैं, 5 खराब भी हो गए तो कोई बात नहीं यार, 95 तो सही है ना। तो उसी तरह माँ बाप भी है, कुछ माँ बाप भी होते हैं खराब, पर दिल के भी अच्छे ही होते हैं, अपने लड़के के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते हैं। मेरे वीडियो बनाने का कारण यही था यार कि माँ बाप का हमेशा सेवा करनी चाहिए, किसी परिस्थिति में करनी चाहिए। और हमारे गुरु जी की और हमेशा महाराज जी की कृपा रहती ही रहती है। और उदाहरण के तौर पर एक चीज़ और बताता हूँ, अगर जो गलत करता है तो उसे उल्टा परिणाम भोगना ही पड़ता है, ठीक है। जो गलत काम करता है उसको उल्टा परिणाम भोगना ही पड़ता है। अब इसीलिए कह रहा हूँ जीवन में अच्छा कार्य करना चाहिए कभी भी, कि कहीं अगर घूमने भी जाओ, टहलने भी जाओ ना, तो लोग उससे देखे तो उससे खुश, हाँ भाई बंदा वही है कि जो अच्छा शिक्षा देता है, बंदा वही है, पहचान जाते हैं तुरंत लोग। पर आज की दुनिया में कौन पहचानता है उसको? बुरे लोग को जल्दी पहचान जाते हैं, अच्छे लोगों को कौन पहचानता है आज की दुनिया में? वो जल्दी नहीं पहचानता। और अच्छे लोगों की पहचान के लिए ना
सेम माता उनको सृष्टि दी हुई है, दिमाग दी हुई है, पचा जाते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं जल्दी पचा लेते हैं। बंदा किस लाइन का है। और मेरे कहने का कारण यही था। और तपस्या और पूजा घर में करनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो करनी चाहिए। देखो सब अगर भक्ति लाइन में ही घुस जाएंगे, सब अगर पूजा ही कर ले यार, बच्चे को भी तो पालना है, उसके लिए भी भगवान इसलिए सबको क्षमा कर देता है कि देखो पूजा भी तो घर में छोटा मोटा करना ही चाहिए। इसे छोटा मोटा करने से पूजा ना घर में होता है, जो कलेश होती है वो खत्म हो जाती है। उनकी सृष्टि महिमा जो होती है माता की, काली माता की, ये खत्म हो जाता है। पहली बात तो रियल कि काली माता की जहाँ जहाँ पूजा होता है घर में, वो घर धीरे धीरे नहीं तो का अरमान से बताता हूँ अपने, ये वो धीरे धीरे 100 अगर थोड़ा बहुत दिक्कत है भी तो ख़त्म हो जाएगा। एक बैग नहीं ख़त्म होगा। देखो दवा भगवान, और जो दवा जो डॉक्टर पूजा दवा करते करते जब परेशान हो जाता है तो वो भी भगवान के आगे अकबर हाथ जोड़ता है, भगवान इसको बचाओ। क्यों कहता है भगवान को ऐसे, जो डॉक्टरों को भगवान का रूप माना गया है, वो अपना कर्तव्य तो करता ही करता है, पर कुछ लास्ट में जब वो एकदम दवा करके बेचारा परेशान हो जाता है, तभी वो हाथ जोड़ लेता है, कहता है अब तो भगवान ही चाह सकते हैं। क्यों कहता है? इसलिए कहता है श्रेष्ठ में भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, और बुरे काम रास्ते के चलने से पहले जरूर एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोच लेना चाहिए, अपने भाइयों के बारे में कि मेरे भाई, बड़े भाई का सर कभी झुके ना। बड़ा भाई को क्यों माँ बाप कहा गया? इसलिए बड़ा भाई अगर अच्छा हो तो उससे दर्जा दी जाती है बाप का, अगर वो अच्छा हो तो दर्जा दी जाती है। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर जो माँ का दिल दुखाता है ना, वो जीवन भर पछताता है। क्यों कहा हूँ? क्योंकि इस सप्ताह हम देखो, खैर अपने हमारी आंसू आ रही थी, हम रोएंगे नहीं, क्योंकि रोने से ये सिद्ध हो जाता है, नॉर्मल आदमी का सिद्ध हो जाता है, उसकी आत्मा जो मजबूत नहीं था, इसलिए रोते रोते हम संभल गए। उससे ये सिद्ध होती है कि बाप कभी भी न, उसको अगर दिक्कत भी आती है ना तो अपने छाती पे रख लेगा, पर माँ नहीं रख पाती, क्योंकि रो के बता देती। इसलिए माता का कभी भी अपमान मत करो। और परशुराम जी जो थे, उनको तो इनके बारे में कौन नहीं जानता। और अर्जुन जो था, उनके माता का जो पति था उनको मार दिया था। इसीलिए परशुराम ने गुस्से में आके फरसा से सर उसका अर्जुन का जो सर अलग कर दिया था गुस्से में आके। और इसीलिए वो शास्त्रियों चलो विद्रोह किया करते थे, और उनका घमंड तोड़ने के लिए स्वयं हनुमान जी कहे भाई कुछ दुनिया में अच्छे लोग भी तो हैं, सब चलो, जो जिसने तुम्हारे पिता के साथ जिसने छल किया था उसको तो आपने मार ही दिया, अनर्थ लोगों को क्यों मार रहे बेचारे लोगों को। इसलिए परशुराम तो थोड़ी गुस्सा वाला थे, इसलिए उनकी गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हुआ, और बहुत युद्ध होने के बाद हनुमान जी के साथ ये परशुराम जी को समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो उन्होंने फिर जाके सही हो गया। और कर्ण दानवीर को तो पता ही है कि शिक्षा वहीं से प्राप्त किया था, परशुराम से ही किया था। उसको ये नहीं पता था कि मैं अपने गुरु को ये भेद छुपा दिया था, ये क्या कहा, कि उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि मैं किस जन्म कहाँ से कैसे हुआ, और मेरी जन्म किसने दिया, ये उसके बारे में नहीं पता, मेरे माता पिता रियल में कौन से थे। पर उसको तो बस इतना ही पता था, जो धोबी था वही मुझे गंगा जी में से लाया था। वो पहले पता लग गया था जब परशुराम के पास गया था इस चीज़ को तपस्या में। और उसके छोटे भाई को मार दिए थे वहाँ पे
भीष्म पितामह के दरबार में और अर्जुन के दरबार में, इसलिए गुस्से में अपना तीर धनुष के उसने अपना श्रेष्ठ महानता दिखाई हुई है। और धनुधार तो बहुत आए, भी बहुत थे वहाँ, उसमें उनकी गिनती नहीं, पर हाँ इसी नाम इसलिए हमेशा आता है कि वो ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाया है। श्राप परशुराम ने भी अपने चेले को दे दिया, फिर भी श्राप तो दे दिए उनको, बाद में पछतावा हो गया परशुराम को, तो अपने चेले को रक्षा के लिए, बचाने के लिए उन्हें विजय धनुष दिए थे कि इसे जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा, जब तक कोई योद्धा तुम्हें मार नहीं पाएगा, ना तुम्हें कोई हरा पाएगा। वो चाहता था तीनों लोग को जीत लेता, पर अपने इज्जत सम्मान करता सबका, इसलिए ऐसे कार्य ही नहीं करता था किया कि लोग उसको आज कहें पृथ्वी लोक पे ऐसा। और अर्जुन तो आपको पता ही है, उनका भाई था, और से उसका भी कोई गलती नहीं था अर्जुन का। आप युद्ध में जब मान लो अखाड़े में दो पहलवान आते हैं, तो गिरना ही पड़ता है कोई भी हो, पर कुछ गलती या भी थी अर्जुन का, उसने अर्जुन को मार दिया, उसने छल से मारा था, वैसे रियल में नहीं मार पाता वैसे। और नेक्स्ट आगे वीडियो में ही सारी बातें बताऊंगा होली के बारे में। और मेरे कहने का मतलब वीडियो है इधर उधर से मैंने इकट्ठा करके वीडियो बनाया हूँ, कुछ लोगों को सीख के लिए। इससे देखेंगे तो उनके दिमाग में कुछ सीखने के लिए भावना पैदा होगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप समझो ना समझो, उसके लिए तो हम कुछ नहीं। दुनिया में जैसे हमारे सब समझाते हैं, ग्रंथ भी है और सब कुछ है, गीता पुराण भी है, महाभारत में देखते रहते हो, और वह अक्सर मोबाइलों में भी देखते हो ज़्यादा रियल। आजकल मोबाइल ही भगवान है एक तरह से।